गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज़ दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूं दीपक एकेडमी में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि 70th बीपीएससी की कट ऑफ को लेकर इतने बच्चे डरे क्यों हुए हैं। वाई एस्पिरेंट्स आर स्क्वेयर्ड ऑफ 70th बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर। देखिए, बहुत सारे कोचिंग ने ऑलरेडी अपने अपने कट ऑफ्स दे रखे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स दे रखे हैं कि इतने मतलब आ सकते हैं। लेकिन कुछ वहीं पे आप देखा जाए तो कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है 95 या 100, इवन कई तो इतने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि वो 110 भी जा सकता है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये दलील दी है कि इस बार जैसे कि 2035 सीट्स आई हैं और बच्चे भी काफ़ी कम अपीयर हुए हैं, करीब 3,30,000 के तकरीबन हुए हैं। तो इस हिसाब से वो एक अपना एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस बार कम जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत लो भी जा सकता है और बहुत हाई भी जा सकता है। अब ये तो बीपीएससी को ही पता होगा, क्योंकि सारा डाटा और सारा मार्कशीट्स उनके पास हैं, ओएमआर शीट्स उनके पास हैं। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे अलग तरीक़ा का रिसर्च किया हूँ कि कुछ हद तक एस्पिरेंट्स सही भी हो सकते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले मैं आपको रीजंस बता दूँ, उसके बाद मैंने ये टेबल मैंने बनाई है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और इस टेबल को बनाने में थोड़ा-सा मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ठीक है, 2035 थी, लेकिन पहले के मुकाबले पेपर काफ़ी फैक्चुअल था, जिसके वजह से जो वन लाइनर के एक्सपर्ट हैं, वो इसको अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। और वहीं जो इस बार 69th बीपीएससी का पेपर देखकर जब यूपीएससी पैटर्न पे पूरा डिटेल्ड स्टडी करके आए थे, उनको काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा और या तो सही हुआ या तो गलत हो गया। तो देखिए, अगर आप यहाँ 64 बीपीएससी का पेपर देखें तो उसमें वैकेंसी थी 1395, कट ऑफ गया था 97, टोटल एप्लीकेशन था 3.8 लैक्स, जो कि इससे भी कम था, 70th से भी कम था, क्योंकि 70th में आप देखें तो 4.3 लैक्स, सॉरी 4.8 लैक्स के तकरीबन फॉर्म डले थे, जिसमें अपीयरिंग 3,30,000 हुए थे और इसमें अपीयर हुए थे 2.95 लैख। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसमें देखने की बात ये भी है कि इसमें 5 ऑप्शंस थे। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स नहीं था, लेकिन इसमें 5 ऑप्शंस थे, तो वो वैसे भी आंसर्स को थोड़ा टफ बना देता था। तो मैं मान के चलता हूँ उसका 1/3 या 1/4 इफेक्ट नहीं था, फिर भी 1/5 इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता था। वो एक तरीके से माइनस मार्किंग का ही काम करता था, क्योंकि वो मोर देन वन या नन ऑफ द अबव केस वाला जो था वो कंफ्यूजिंग हो जाता था, वो एक माइनस मार्किंग तरह ही काम करता था। फिर भी आप देखिए, 1395 होने के बावजूद कटअप जो था 97 चला गया था, जो कि इन पेपर्स, ये 70th पेपर्स के मुकाबले वो पेपर्स थोड़ा इससे अच्छा क्वालिटी का होता था। क्वालिटी इन द सेंस कि उसके क्वेश्चंस भी मिक्स्ड रहते थे और वो अच्छा होता था। उसके बावजूद भी 97 कट ऑफ चला गया था। दिस मीन्स, और वो देखिए प्री कोविड का समय हुआ करता था, जबकि एस्पिरेंट्स भी तकरीबन तकरीबन कम ही हुआ करते थे, कम नहीं होते थे, लेकिन बनस्बत ये पोस्ट कोविड के बाद जितने एस्पिरेंट्स ऐड हुए हैं इस रेस में, उससे तो कम ही होते थे। मतलब कि जो वाकई सिर्फ सिविल सर्विस पे ही ध्यान देते थे उनसे कम होता था। फिर भी चला गया 97। अब आ जाइए, 65 में वैकेंसी थी 450, कट ऑफ 97, तकरीबन तकरीबन उतना ही कैंडिडेट्स। फिर 66 में आइए, 731, 108 पे चला गया। 67 पे देखिए हद हो गई, 650 टू 700 के तकरीबन वैकेंसी थी और कट ऑफ चल गया 113, और टोटल एप्लीकेशन था इसमें 6.8। आप देख सकते हैं कितना धीरे धीरे जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं। कोविड आने के बाद बहुत एस्पिरेंट्स आए, उनको उनको मालूम चल गया कि ये कॉर्पोरेट जॉब है क्या। फिर देखिए 68 में 325 था, 91 आ गया। ठीक है, वहाँ यहाँ पे -1/4 माइनस था। फिर 69 में देखिए 442 से करीब तकरीबन 500 था, जिसमें 91 आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो है बिल्कुल ऊपर जा सकता है। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि ये कि
88 टू 90, मतलब ज़्यादा तो लोग 85 टू 90 ही बताए हैं। 85 टू 90 उन्होंने बताया है कि इसके बीच में जा सकता है। देखिए मैं भी तो चाहता हूँ कि 90 क्या 60 आ जाए, 70 आ जाए, और भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस 64 वाले डाटा को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉसिबल हो सकता है कि 95 प्लस भी जा सकता है। और वैसे भी 2-3 दिन में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तो सब क्लियर हो जाएगा। और भगवान करे कि बहुत कम आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो, क्योंकि ये एक गोल्डन चांस है, ठीक है। इतना कभी मेरे हिसाब से तो कभी नहीं आया था। मैं 64 से दे रहा हूँ, तो इतना तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। वही 64 में 3095 आया था, उसके बाद तो कभी आया नहीं। तो फिर और इतना फिर से शायद ही फिर नियर फ्यूचर में इतना आने वाला हो। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि यस, जा सकता है। फिर से रीजन बता देता हूँ क्यों। क्योंकि पेपर बहुत फैक्चुअल था, और बहुतों लोगों का जो पहले 60-70 में रहते थे, इस बार ऐसा पेपर देकर उनका भी 105, 110 या 95 प्लस ही आ रहे हैं। तो कट ऑफ बिल्कुल ऊपर जा सकता है। अब देखने की बात है कि क्या होता है। थैंक यू, जुड़े रहें मेरे चैनल से। हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। सब्सक्राइब कर दिए, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।